शंकर जी को, अच्छा शिव जी को आपने देखा है? अरे बोलो भाई, अरे जोर से बोलो, नहीं देखा? अरे बताओ, अरे जब शिव जी को ही नहीं देखा तो मंदिर किसके लिए बना रहे हो? हाँ, ले भगवान, ले महाराज, कैसी बात कह दी आप लोगों ने आज। बोलो, हमने शिव जी को, कलश यात्रा में कौन कौन गए थे? हाथ उठाओ जरा। अरे जो कलश यात्रा में गए ऊपर हाथ उठाओ। अच्छा, अच्छा, ऐसे कौन लोग हैं जो आज तक कभी मृत्युंजय महादेव का दर्शन करने नहीं गए? वो हाथ उठाओ जरा। अच्छा, ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी तो भगवान मृत्युंजय महादेव का दर्शन किया? वो हाथ उठाओ। अरे उठाओ भाई, शर्मा काहे को रहे हो? सब। तो मंदिर में क्या देखा? ले, अभी कह रहे हो हमने नहीं देखा, अब कह रहे हो हमने देखा। कंफर्म करो पहले। हाँ, अरे भैया जो मंदिर में है वही तो शिव जी हैं, और कौन से शिव जी आएंगे बताओ? और मैं तो चर्चा भी कर रहा था हमारे अध्यक्ष जी और लोगों से। मैंने कहा भैया, एक नंदी मंदिर के गर्भगृह में न जाने कितने शिवजी विराजमान है, और यहाँ लोग कह रहे हैं कि हमने शिवजी को नहीं देखा। बोलो, वैसे हम तो कह रहे थे, जो हमारे अध्यक्ष जी और समिति के और लोग भी हैं, हमने कहा भैया मंदिर में अधिक विग्रह नहीं होने चाहिए, ज्यादा प्रतिमाएं मंदिर में नहीं होनी चाहिए। क्यों? आप केदारनाथ जाओ, वहां क्या है? केदारनाथ में कितनी प्रतिमाएं? बोलो, केवल एक। आप बद्रीनाथ जाओ, बद्रीनाथ में कितनी है? और छोड़ो, आप लोग कहीं ज्योतिर्लिंगों का दर्शन, सोमनाथ गए आप लोग? सोमनाथ में कितने हैं? रामेश्वरम गए एक, वैद्यनाथ गए एक, महाकाल उज्जैन गए एक, नागेश्वर गए एक, त्र्यंबकेश्वर गए एक। मंदिर में बहुत प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए, एक। और मंदिर में बहुत सारे एक ही परमात्मा के ज्यादा विग्रह भी होना ठीक नहीं है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। मंदिर में एक हो, क्यों? बहुत प्रतिमाएं होंगी तो ध्यान भटकेगा, एक होगी तो स्थिर होगा। अच्छा, बहुत प्रतिमाएं होंगी तो सेवा भी अच्छे से नहीं होगी, एक होंगी तो सेवा विधिवत होगी। इसलिए एक। तो मैंने तो कहा भी, तो मैंने कहा भाई इतने सारे नंदी मुख्य द्वार पर विराजमान हैं क्यों? बोले महाराज जब यहाँ की परंपरा लोग आते हैं चढ़ा जाते हैं। देखो मैं तो मना ही करूंगा उसके लिए, और जिसको अधिक जानकारी चाहिए उसको हमसे मिल लीजिएगा। मैं तो इसलिए मना करूंगा कि भैया आप पहले ही वहाँ एक नंदी विराजमान है, और नंदी वहाँ ला करके खड़े करने में कोई कल्याण नहीं है। उसके बजाय आप क्या करो, आपके मंदिर में अभी भी कुछ चीजों की कमी है, मंदिर पूरा नहीं है। अगर आपके मन में है कि मुझे मंदिर में भगवान के लिए कोई प्रतिमा चढ़ानी है, तो प्रतिमा क्यों चढ़ा रहे हो? पहले ही वहां है, और ऐसी वैसी शिवलिंग नहीं है, स्वयंभू शिवलिंग है। शिवलिंग भी बहुत प्रकार का होता है। शिव पुराण हम तो कर चुके, यहाँ आपको बता चुके। शिव पुराण यदि आप सुनेंगे तो शिव पुराण में वर्णन प्राप्त होता है कि मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग के 100 हाथ तक तीर्थ होता है, देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग के 200 हाथ तक तीर्थ होता है, ऋषि मुनि सिद्धों के हाथ से स्थापित शिवलिंग के 400 हाथ तक तीर्थ होता है, और स्वयंभू शिवलिंग जहां हो उसके 1000 धनुष, यानी एक धनुष होता है 4 हाथ का, यानी लगभग 4000 हाथ के क्षेत्र को तीर्थ बना देता है एक स्वयंभू शिवलिंग। और यहाँ तो ऐसे वैसे शिवलिंग नहीं है, स्वयंभू शिवलिंग है, साक्षात मृत्युंजय महादेव है। तो बहुत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, वहां जो है वो पर्याप्त है। आपको करना है तो क्या करो,
आपको 1 लाख रुपए में जो वहां प्रतिमा आप ले जाओगे और फिर उसका बुरा हाल होगा, सेवा भी नहीं होगी, पूजा भी नहीं होगी, बाहर भी पड़ी रहेगी, अब भीड़ भी लगी है, किस किस की तो कोई पूजा करे। हाँ, और फिर मंदिर से अगर इधर उधर भी उनको करें तो कहाँ रखें? प्रतिमा का तिरस्कार देने वाले को पाप, पुण्य नहीं है, फिर देने वाले को पाप है। यदि प्रतिमा की सेवा नहीं हो रही तो देने वाले को पाप लगता है। कोई व्यक्ति गौदान करे और जिसको गाय का दान दे वो अगर गाय की सेवा नहीं करता तो देने वाले को पाप लगता है। ये भी सुनो। इसलिए कुछ दान हमारे यहाँ ऐसे हैं जो सोच समझ करके करने चाहिए। आजकल एक फैशन भी चल गया, लोग किसी के जन्मदिन में भी और किसी में भी भगवान की कोई मूर्ति दे देते हैं। ठाकुर जी को दे देंगे किसी के जन्मदिन में गिफ्ट। अरे वो गिफ्ट थोड़े हैं। अब आपने दे दिया, सामने वाला सेवा ना करे तो पाप किसको? पहला पाप तो बेचारे उसको जिसके पास आ गई, दूसरे पाप उसको जो जिसने दिया। तो आप किसी को भगवान के विग्रह का दान मत, हाँ फोटो दे दो भगवान का किसी को, लेकिन प्रतिमा देने की जरूरत नहीं है। प्रतिमा मत दिया करो। या तो सामने वाला कहे कि भाई हमें प्रतिमा चाहिए, हम सेवा करेंगे, तब आप दो। लेकिन ऐसे ही किसी को जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पे भगवान थमा दो, वो भी उचित नहीं है। तो आपके मन में इच्छा है कि मैं भगवान के मंदिर में कुछ दूं, अरे देना ही है तो भगवान के मंदिर में कह दो कि 10-5 पत्थरों की सेवा हमारी ओर से। मंदिर में जो काम में पत्थरों की कमी पड़ रही वो हम देंगे। अरे हमको मंदिर में भगवान के लिए 1 लाख की मूर्ति देनी थी तो 1 लाख, अब प्रतिमा तो है यहाँ, तो 1 लाख रुपए हमारी ओर से मंदिर में लगा दीजिए, तो उसमें मंदिर के लिए और सेवा हो जाएगी। क्या सेवा हो जाएगी? आपके मंदिर का जो अधूरा कार्य है वो पूरा हो जाएगा। दूसरा, आप और हम मार्ग से गए, रास्ते से गए, वो रास्ता और बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि समिति है, मंदिर समिति, उसमें उसको लगा देगी। या मैं तो बात कर भी रहा था, इतनी बड़ी जगह है, मैं तो घूमा भी थोड़ी देर, इतनी बड़ी जगह है, आप अगर वही 1 लाख रुपए मंदिर को दे देते हो तो मंदिर उससे क्या करेगा? मंदिर समिति उस धन में, उस संपत्ति से भगवान के लिए बढ़िया बगीचा बना देगा फूलों का, और आपके द्वारा बनाया गया वो बगीचे के फूल रोज भगवान पे चढ़ेंगे। बोलो, बेलपत्र है, गुलाब है, या और जो पुष्प हैं शंकर जी को प्रिय हैं, उनका बगीचा बन जाएगा वहां, उससे शंकर जी की पूजा हो जाएगी। इससे बड़ा पुण्य क्या है? अरे इतने भक्त दर्शन करने को जा रहे हैं ऊपर, हाँ आप कल्पना करिए, भगवान अपनी सेवा से भी ज्यादा भक्त की सेवा पे प्रसन्न होते हैं। ठीक है, इतने भक्त जा रहे हैं, रास्ते में वो चढ़ने के लिए वो बन जाएगा, एक ग्रिल जैसी लग जाती है, वो लग जाएगी, आराम से भक्त लोग ऊपर जा सकते हैं। रास्ते में बैठने की व्यवस्था अगर हो जाएगी, वो बन जाए, यज्ञ समिति करवा दे कि आप कह दो कि हमारी ओर से और इसको आप इसमें लगा दो, वो करवा देंगे। लेकिन आप वही 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए मंदिर में प्रतिमा दे रहे हो, और फिर प्रतिमाएं भरी पड़ी हैं मंदिर में, उनको कोई रोज नहलाने वाला भी नहीं है, उनको रोज चंदन भी नहीं लग रहा, और बाहर भीड़ लगी हुई है, तो वो तिरस्कार है। फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसा दान सार्थक है। तो मेरे कहने का आशय है, समझिए, दान भी जरा बुद्धि से करिए, समझदारी से करिए। दान कौन सा श्रेष्ठ है? जिसकी आवश्यकता है उसका दान। अब कोई भूखा व्यक्ति है, उसको कपड़े का चाहे कितना भी दान करो उतना पुण्य नहीं मिलेगा। कोई भूखा व्यक्ति है, उसको आप कहो कि मैं तुझे 2000 रुपए का कपड़ा देता हूँ, वो कहेगा मुझे 2000 का कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे 20 रुपए का भोजन करा दो बस। आवश्यकता की पूर्ति ही दान है, जिसकी जरूरत है। कोई प्यासा है, उसको हीरा मोती दो तो किस काम के उसके, उसको तो पानी चाहिए। तो हमारे कहने का आशय है, यदि आपके मन में विचार हो तो मंदिर में अधिक विग्रह ठीक नहीं है। बल्कि समिति के लोग भी कह रहे थे, बोले महाराज हम कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि मन मर्जी चला रही है समिति। नहीं, हमने कहा ऐसी बात नहीं, ऐसी बात है तो हम कह देंगे, कोई समस्या नहीं। हाँ, मंदिर का जो बचा हुआ कार्य है उसमें आप अपना सहयोग दे दो। हाँ, भगवान का अधूरा मंदिर पूरा हो जाएगा, अंदर मूर्ति लगा के क्या करोगे, वो तो पहले से ही है, भगवान का विग्रह है। तो हमारे कहने का आशय, तो हम कहना जो चाहते थे वो ये कहना चाहते थे कि अंदर शिव जी हैं, शंकर जी हैं। अरे अगर वैसे नहीं देखा आपने तो फोटो तो देखी होगी शिव जी की। हाँ,
तो शंकर जी हमारे रहते कैसे हैं? शंकर जी के माथे पर क्या है जो चमक रहा है? क्या है? अरे जोर से बोलो। चंद्रमा। ये चंद्रमा क्या है? शीतलता का प्रतीक है। शंकर जी कहना चाहते हैं, अच्छा चंद्रमा लगा कहाँ है? गले में नहीं पहना है शंकर जी ने। चंद्रमा है जटाओं में। जटा किसका प्रतीक है? जटा प्रतीक है झंझट का। शंकर जी कहना चाहते हैं संसार में बहुत झंझट है, बहुत झंझट है, लेकिन संसार के झंझट से खुद को बचाना है तो दो काम करो, एक चंद्रमा लगा लो, एक गंगा जी को रख लो। शंकर जी की जटाओं में दो चीजें, एक गंगा एक चंद्रमा। क्यों? भगवान शंकर कह रहे हैं संसार झंझट है और इस झंझट से अगर बचना चाहते हो तो दो काम करो, एक तो चंद्रमा जैसी शीतलता ले आओ, एक गंगा जैसा ज्ञान ले आओ। जिस दिन तुम्हारे जीवन में गंगा रूपी ज्ञान आ गया और जिस दिन तुम्हारे जीवन में चंद्रमा रूपी शीतलता आ गई, बस उसी दिन तुम्हारे जीवन के सारे झंझट सुलझ जाएंगे। आज के लोगों में समस्या क्या है? धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, रुकने को कोई तैयार ही नहीं है, सब बोलना चाहते हैं। हाँ, धैर्य। परिवार घर कैसे चलेगा? कम से कम पति पत्नी में एक बहुत बोलने वाला है तो एक धैर्य रखने वाला चाहिए, तब घर टिकेगा। दोनों ही बोलने वाले हो जाएंगे फिर तब तो महाभारत ही होगी घर में। एक शीतल हो, ठंडा हो, शांति हो जाएगा। जीवन में धीरज होना बहुत जरूरी है, धैर्य होना बहुत जरूरी है। तो चंद्रमा धैर्य का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, और गंगा ज्ञान का प्रतीक है। जीवन में ये दो आ गए, तुम्हारे जीवन के सब क्या करें? कुछ नहीं, धीरज रखो, सुन लो। उस समय जो वापस कहेगा तो कलह बढ़ेगा, और उस समय जो सुनेगा कि चलो बाद में हम बात करेंगे इनसे, अभी रहने। घर में पत्नी बुरा भला कह रही है, पति क्या करे? वो भी क्रोध में आ जाएगा तो घर नहीं चलेगा। उस समय वो धीरज कर ले कि चलो कह रही है कोई बात नहीं, अब जब थोड़ा ये क्रोध ठंडा पड़ जाएगा तब हम इसको समझाएंगे कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसी बात है। और उस समय पति या पत्नी दोनों में से कोई सुन ले और चुप हो जाए, और बाद में जब लगे कि सामने वाला शीतल हो गया तो उसे समझाए, तो सब समस्याएं हल। तो शंकर जी के सिर पर चंद्रमा है, और आप देखेंगे शंकर जी के गले में क्या है? विष। श्रीकंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जले मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम यस्योरसि व्यालरा। हमारे कहने का आशय है शंकर जी के गले में क्या है? श्रीकंठे यस्य विराजते ही गरलम। गरल है यानी विष है। हम शंकर जी के गले में विष है, इसका मतलब क्या है? जो संसार के विष को कंठ में धारण करेगा वही शिव जी बनेगा। अब एक बात और सुनो, शिव जी ने विष को नीचे भी जाने नहीं दिया, बाहर भी आने नहीं दिया। कई बार जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको विष की तरह पीनी पड़ती हैं। अरे घर में किसी ने कुछ बुरा कह दिया, बहुत बुरा कह दिया, अरे बहुत बहुत बुरा कह दिया, विष की जहर की तरह कोई बात कह दी। अब क्या करना है? उस बात को गले में धारण करना। गले में क्यों धारण करो? अब वो बात अगर दोबारा बाहर निकलेगी तो घर में समस्या, और अगर अंदर जाएगी तो हृदय जलेगा, फिर यहां समस्या। इसलिए कुछ बातें व्यक्ति को गले में ही रख लेनी चाहिए, कहनी नहीं चाहिए। तो शंकर जी के कंठ में विष है। अच्छा, शंकर जी के माथे पर गले में चंद्रमा भी है, गले में सर्प भी है। सर्प किसका प्रतीक है? सर्प प्रतीक है मृत्यु का। शंकर जी कह रहे हैं ये मत सोचो कि हमें 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल बाद मरना है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मौत दूर है ही नहीं, मौत तो गले के बगल में बैठी है।
वो न जाने कब डस ले और कब समाप्त। इसलिए मृत्यु से सतर्क रहो, भजन करो, भगवान की पूजा करो, साधन करो, स्मरण करो। तो शंकर जी आचार्य है ना, उनके आचरण में ज्ञान है। और शंकर जी पहनते क्या है? बाघ की खाल। अच्छा, बाघ की खाल क्यों पहनते हैं पता है आपको? अरे शंकर जी आप लोगों को ये बताना चाहते, जरा दूर रहे ना थोड़ा सा। क्यों? अरे बोले जिस बाघ से दूर दूर तक इनकी रिश्तेदारी नहीं। अरे बोलो, बाघ से किसी की रिश्तेदारी है क्या? निकाल लेते हैं। तो तुम्हारी तो पता नहीं कितनी रिश्तेदारी है, तब तो तुम्हारी खाल निकलेगी तो उसमें कौन सी बड़ी बात, संसार है। कहते हैं शंकर जी गुरु हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने उनको प्रणाम किया है। अच्छा, आप हर जगह देखेंगे तो दो दो को प्रणाम किया, सरस्वती, गणेश जी, शिव जी, पार्वती। किसी ने कहा शंकर जी के साथ यहाँ कोई और क्यों नहीं बिठाया? तो गोस्वामी जी ने कहा शिव जी को मैंने यहाँ गुरु रूप से प्रणाम किया है, और गुरु के बराबरी में किसी को बैठाऊं ऐसा मुझे मिला ही नहीं। गुरु तो सबसे बड़ा है। इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, शंकर जी को गुरु रूप से प्रणाम किया। उसके बाद चौथे श्लोक श्री हनुमान जी महाराज और श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा, श्री जानकी जी को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान की माया को प्रणाम किया। यन्माया वशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हीर्भ्रमः, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधिस्थितिर्षावताम्, वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्री रामचंद्र भगवान और उनकी माया को भगवान गोस्वामी जी ने प्रणाम किया।